नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आज हम पढ़ते हैं बैसाखी क्यों मनाई जाती है। परिचय। भारत विविधताओं का देश है, जहां विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोग एक साथ मिलकर त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है वैशाखी, जिसे विशेष रूप से पंजाब और उत्तर भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। यह पर्व सिर्फ एक फसल कटाई का उत्सव नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी छुपा हुआ है। वैशाखी केवल सिख धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और किसान वर्ग के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम वैशाखी पर्व की उत्पत्ति, इतिहास, धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक पहलू, रीति रिवाज, आधुनिक परिप्रेक्ष्य और वैश्विक रूप से इसके प्रभाव की विस्तार से चर्चा करेंगे। वैशाखी का अर्थ और समय। वैशाखी शब्द वैशाख माह से लिया गया है, जो भारतीय पंचांग के अनुसार वर्ष का दूसरा महीना होता है। यह पर्व 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। इस दिन को मेष संक्रांति भी कहा जाता है। वैशाखी का ऐतिहासिक महत्व। सिख धर्म में वैशाखी का स्थान। वैशाखी सिख धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इसका इतिहास 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना से जुड़ा हुआ है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में हजारों श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए धर्म और निष्ठा की परीक्षा ली। उन्होंने 5 स्वयंसेवकों को आह्वान किया, जो अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। ये 5 व्यक्ति थे: भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह और भाई हिम्मत सिंह। इन 5 को पंच प्यारे कहा गया। गुरुजी ने इनके बाल कटवाकर केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा पहनाकर एक नई धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी, जिसे खालसा पंथ कहा गया। यह घटना सिख इतिहास में क्रांतिकारी मानी जाती है, जहां धर्म के नाम पर समर्पण, सेवा और समता की भावना को सर्वोपरि रखा गया। किसान और कृषि से संबंध वैशाखी को मुख्यतः फसल कटाई का त्योहार भी माना जाता है। रबी की फसल, विशेषकर गेहूं, इस समय पककर तैयार हो जाती है। किसान अपने परिश्रम का फल पाते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में वैशाखी का उत्सव किसानों द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। वे नए कपड़े पहनकर ढोल नगाड़ों की धुन पर भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। खेतों में पूजा की जाती है, गुरुद्वारों में लंगर का आयोजन होता है और ग्रामीण मेले भरते हैं। हिंदू धर्म में वैशाखी का स्थान हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाखी का दिन सौर नववर्ष की शुरुआत करता है। इसी दिन को कुछ अन्य राज्यों में अलग नामों से मनाया जाता है। केरल में, विशु तमिलनाडु में, पुथांडु बंगाल में, पोइला बोईशाख असम में, रोंगाली बिहू और ओडिशा में महाविशु संक्रांति। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य, कथा भागवत, व्रत आदि करने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, अतः इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। वैशाखी के धार्मिक और सामाजिक पहलू। समरसता और समानता का प्रतीक। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना न केवल धार्मिक आंदोलन थी, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव और असमानता को नकारते हुए एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां सभी मानव समान थे। नारी सशक्तिकरण। खालसा पंथ में महिलाओं को भी उतना ही महत्व दिया गया जितना पुरुषों को। उन्हें कौर, राजकुमारी नाम से सम्मानित किया गया, जैसे पुरुषों को सिंह, शेर। यह महिला सशक्तिकरण का एक प्रारंभिक और प्रभावशाली उदाहरण है। वैशाखी का पर्व यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार सिख धर्म ने अन्य धर्मों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत इसी सिद्धांत पर आधारित थी।
वैशाखी के उत्सव की परंपराएं। गुरुद्वारों में आयोजन। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में विशेष आयोजन होता है। अखंड पाठ, गुरु ग्रंथ साहिब का लगातार पाठ होता है। लंगर, सामूहिक भोजन और सेवा की परंपरा निभाई जाती है। नगाड़े बजते हैं, धार्मिक जुलूस निकलते हैं। नृत्य और संगीत। भांगड़ा और गिद्दा जैसे पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन किए जाते हैं। लोग रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े पहनकर कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। ग्रामीण मेले। भारत के कई हिस्सों में वैशाखी के अवसर पर मेले लगते हैं। हस्तशिल्प, खेलकूद, लोकगीत, खाने पीने की चीजें सब मिलते हैं। वैशाखी का वैश्विक स्वरूप। सिख समुदाय पूरी दुनिया में फैला हुआ है, विशेषकर कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में। वहां भी वैशाखी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। टोरंटो, वैंकूवर, लंदन और मेलबोर्न जैसे शहरों में वैशाखी परेड होती है। गुरुद्वारों में हजारों लोग दर्शन और सेवा के लिए आते हैं। ये एक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। आधुनिक समय में वैशाखी आज के समय में वैशाखी केवल एक धार्मिक या पारंपरिक त्योहार नहीं रहा, बल्कि यह सांस्कृतिक उत्सव, पर्यटन आकर्षण और सामुदायिक एकता का प्रतीक बन चुका है। सरकारें भी इस दिन को विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ के लिए चुनती हैं। पंजाब में सरकारी स्तर पर राज्य मेला आयोजित होता है। पर्यटन विभाग वैशाखी के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम कराता है। वैशाखी से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1799 में वैशाखी के दिन की थी। सिखों के लिए यह नववर्ष का दिन भी होता है। हिंदुओं के लिए यह मेष संक्रांति का पर्व है। किसानों के लिए यह फसल कटाई का पर्व है। बौद्ध धर्मावलंबी इसे बुद्ध पूर्णिमा की शुरुआत मानते हैं। निष्कर्ष, वैशाखी एक ऐसा पर्व है जो धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें त्याग, साहस, समानता, सेवा और उत्सव की भावना सिखाता है। चाहे हम इसे खालसा पंथ की स्थापना के रूप में देखें, फसल उत्सव के रूप में या नववर्ष की शुरुआत के रूप में, यह पर्व हमें अपने अतीत से जुड़ने और भविष्य की ओर प्रेरित करने का अवसर प्रदान करता है। अतः वैशाखी न केवल एक पर्व है, बल्कि एक विचार है, एक संस्कार है जो हमें एकजुट करता है, जोश और उमंग से भरता है और हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल का सब्सक्राइब करें।